The question is, we have to integrate the function which is sine 2x plus 1 total raised to the power 3. So let's see how we are going to integrate the given function. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि जिस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है वो फंक्शन आपके पास है साइन 2x प्लस 1 टोटल रेज्ड टू द पावर 3 इंटू dx। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि डायरेक्टली आपके पास साइन क्यूब एक्स वाले फॉर्मेट को इंटीग्रेट करना कंफर्टेबल नहीं है। तो मैं अभी यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसको ऐसे डाटा में कन्वर्ट करूंगा जिसको हम लोग आसानी से इंटीग्रेट कर पाए। और इसके लिए जो आइडेंटिटी मैं यूज करने जा रहा हूँ वो आइडेंटिटी है साइन ऑफ 3x। अब जैसा कि आप जानते हैं कि साइन ऑफ 3x ये मेरे पास बराबर होता है 3 टाइम्स ऑफ साइन एक्स, 3 टाइम्स ऑफ साइन एक्स माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन क्यूब एक्स के। ठीक है। और यहां से अगर मैं ये साइन क्यूब एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो आप इसे लिख सकते हैं दैट विल बिकम साइन क्यूब एक्स, दिस इज योर 3 टाइम्स ऑफ साइन एक्स, 3 टाइम्स ऑफ साइन एक्स माइनस साइन 3x एंड डिवाइडेड बाई 4k। तो फाइनली ये जो क्वेश्चन जिसको अभी हम लोग इंटीग्रेट करने जा रहे हैं इसमें मैं ये आइडेंटिटी यूज करने जा रहा हूं। और आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि आपके फंक्शन का जो इनपुट है वो x नहीं है, दैट इज योर 2x+1। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, तो फाइनली मेरे पास क्वेश्चन बन जाता है दैट इज 3 टाइम्स ऑफ साइन, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इनपुट आपका x नहीं 2x+1 है। सो दिस विल बिकम 2x+1, 2x+1 माइनस साइन ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 2x+1 एंड टोटल डिवाइडेड बाई 4। आप एंटायर एक्सप्रेशन को 4 से डिवाइड करिए इनटू dx। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मैं इस पूरे फंक्शन को दो पार्ट में स्प्लिट करने जा रहा हूं। तो पहला पार्ट मुझे मिलेगा 3/4 इंटीग्रल दैट इज साइन 2x+1 इंटू dx माइनस, और अगला पार्ट हमें मिलेगा 1/4 ऑफ, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन साइन 6x+3, 6x+3 इंटू dx के। अब बस केवल कुछ नहीं करना है, इस फंक्शन को डायरेक्टली हमें इंटीग्रेट करना है। इनकेस अगर आप इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं तो उसका भी एक लॉजिक है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रल ऑफ साइन ax प्लस बी, अगर ये फॉर्मेट का कोई फंक्शन है तो इसका इंटीग्रल हमारे पास होता है -1/a cos ऑफ ax प्लस बी प्लस कॉन्स्टेंट। तो इनकेस अगर आप इसे डायरेक्टली अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हैं, इनफैक्ट ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं। या फिर एक और ऑप्शन है कि आप दोनों फंक्शंस में अलग अलग आप 2x+1 या 6x+3 को एक नए वेरिएबल से रिप्लेस करें। तो बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये पार्ट तो आपने अलग से पहले सॉल्व करके रखा ही होगा, तो मैं डायरेक्टली इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देता हूं। तो जैसे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म ये तो आपका बाहर है। साइन ऑफ 2x+1 को अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो इसका इंटीग्रल आपको मिलेगा -1/2 इंटू कॉस ऑफ 2x+1, ये आपका पहला पार्ट हो गया। इसके बाद माइनस के 1/4, इसके बाद साइन ऑफ 6x+3 को इनकेस अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो इसका इंटीग्रल आएगा माइनस के 1/6 इंटू कॉस ऑफ 6x+3 एंड इंटू प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है। अब इनकेस अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म आपको मिलेगा 3/8 माइनस ऑफ 3/8। इसके बाद आप इसे लिख सकते हैं cos ऑफ 2x+1। देन आफ्टर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि माइनस माइनस आपका प्लस बन रहा है, तो 1/24, दिस इज 1/24 cos ऑफ 6x+3 प्लस कांस्टेंट। एंड फाइनली दिस इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम।